अस्सलामुअलैकुम, आई एम बैक विद अनदर रेसिपी। आज की रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या पकाएं जो झटपट से बन जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। या अफ्तारी में भी वक्त नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रोज़न पराठा और इसको मैं कर दूँगी 2 पीसेस में कट। अच्छा, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है इसकी। एक जो टुकड़ा है वो मैं साइड पे रख दूँगी और दूसरे टुकड़े की जो ऊपर जो लगी हुई है रैप उसको मैं हटा दूँगी। अच्छा, ये फ्रोज़न पराठा है तो वो जल्दी से मेल्ट होने लगता है, तो आपने जो है वो फटाफट इससे बनाना है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं और इस तरह स्प्रेड कर देना है। और इन केस अगर आपका जो है पराठा वो मेल्ट हो जाए तो आपने करना क्या है कि आपने इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रखना है। तो फ्रीज़र में वो जब हार्ड हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन ले ली है, लेफ़्ट ओवर चिकन। ये चिकन पहले मैंने एक रेसिपी बनाई है, आप मेरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, क्रिस्पी फ्राइड चिकन। उसकी जो चिकन है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास बच चुकी थी ये चिकन तो वो इधर काम आ गई। अगर आप चाहें तो कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन ले सकते हैं या आप मेरी ये रेसिपी जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बस इसी की ज़रूरत थी। इसके बाद मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल दी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब फोक की मदद से इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। जब आप एक पराठे के पीस पर सब चीज़ें असम्बल कर रहे होंगे तो दूसरे जो पराठा का पीस है उसे आपने फ्रीज़र में रख देना है, वरना वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको मुश्किल होगी। तो मैंने भी ये फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं इसे फोक की मदद से इस तरह प्रेस कर रही हूँ। और अगर इस दरमियान भी आपका पराठा मेल्ट होने लगे तो आपने इसे थोड़ी देर फ्रीज़र रख देना है, फिर उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैं ले लूँगी बटर, आप चाहें तो घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने बटर लिया क्योंकि ये फ्रोज़न पराठा इसमें ऑलरेडी घी होता है, तो इसे मैंने इस तरह फ्राई कर लेना है। और अगर ये खुलने लगे साइड से तो आपने फिर से फोक की मदद से इस तरह से प्रेस करना है और इसे दोनों तरफ पकाना है अपने दरमियानी आंच पर, ताकि जो है अच्छे से पराठा बन जाए। बाकी अंदर के जो मिक्सचर हैं वो तो ऑलरेडी कुक्ड हैं। और इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे दरमियानी आंच पर फ्राई करना है और गर्मा गर्म आपने डिश आउट करना है और सर्व कर देना है। बहुत ही ज़्यादा इजी ये रेसिपी मुझे लगती है, तो मैंने बोला क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। ये रेसिपी आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह ही मोर इजी एंड डिलीशियस रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी न्यू रेसिपी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।